चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी का सब्जेक्टिव क्लास, जिसका पहला चैप्टर है सौरमंडल। आप चाहे तो इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करते जाएं, अन्यथा 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देखने से आपका कंसेप्ट तो अच्छा होगा ही साथ पूरा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। हम सब देखते हैं विश्व भूगोल, जिसका पहला चैप्टर है सौरमंडल या सौर परिवार और दूसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऐसे ही पूरा टोटल 23 चैप्टर है। सौरमंडल, जिसका पहला क्वेश्चन है सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह इत्यादि को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है, जिसे सौरमंडल या सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार में सूर्य की स्थिति मुखिया जैसी है, जिसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य एक तारा है, अर्थात ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। नेक्स्ट है इस ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, संभवतः एप्सिलॉन ऑरिगी इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट है सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष समय लगता है। नेक्स्ट है किसी भी तारे की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष या 10 अरब होती है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है। नेक्स्ट है सूर्य गैसीय पदार्थों का बना हुआ है, जिसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस प्रमुख है। नेक्स्ट है सूर्य गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसे एक बार परिक्रमा करने में 250 मिलियन या 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। इसे यूनान में गैलेक्सी, यूरोप में मिल्की वे, भारत में आकाशगंगा तथा या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक गैलेक्सी में हजारों तारे होते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है, जबकि सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून या वरुण है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है बुध को हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है शुक्र को चमकीला ग्रह या सुबह और शाम का तारा या पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है शनि को काला ग्रह या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है सौरमंडल के सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण इसका अपवाद है, क्योंकि यह दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष की अवधि सबसे छोटी है बुध पर, जबकि सबसे बड़ी होती है वरुण पर। नेक्स्ट है ग्रहों के नाम जो नीचे दिया गया है। परिक्रमण काल नीचे है, घूर्णन काल नीचे दिया है। इसका है बुध, इसका परिक्रमण काल है 88 दिन, घूर्णन काल है 58 दिन। नेक्स्ट है शुक्र, इसका परिक्रमण काल है 243 दिन, घूर्णन काल है 243 दिन। नेक्स्ट है पृथ्वी, इसका परिक्रमण काल है 365 दिन 6 घंटा, घूर्णन काल है 24 घंटा। नेक्स्ट है मंगल, इसका परिक्रमण काल है 686 दिन, घूर्णन काल है 24 घंटा। बृहस्पति का परिक्रमण काल है 11 वर्ष 6 महीना, घूर्णन काल है 9 घंटा 50 मिनट। नेक्स्ट है अरुण, इसका परिक्रमण काल है 84 वर्ष, घूर्णन काल है 16 घंटा। नेक्स्ट है वरुण, इसका परिक्रमण काल है 164 वर्ष, घूर्णन काल है 18 घंटा। नेक्स्ट है प्लूटो, 247 वर्ष परिक्रमण काल है, घूर्णन काल है 6 दिन 3 घंटा। शनि का परिक्रमण काल है 29 वर्ष 6 महीना, घूर्णन काल है 10 घंटा 30 मिनट। एक्सेप्शनल में दिया गया प्लूटो का, जिसका परिक्रमण काल है 247 वर्ष और घूर्णन काल है 6 दिन 3 घंटा, जो सबसे कम है घूर्णन काल। इससे आपको माइंड में कब रहेगा कि इसका कितना दिन परिक्रमण काल था और कितना दिन घूर्णन काल था।
नेक्स्ट है सभी ग्रह अपने अपने काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, इसे घूर्णन कहा जाता है। परंतु शुक्र तथा अरुण इसका अपवाद है, क्योंकि यह दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसके सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। नेक्स्ट है वैसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा संबंधित ग्रह के चारों ओर घूमता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है बुध तथा शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा अपने काल्पनिक कील पर 27 दिन 12 घंटा में एक बार घूमता है तथा इतना ही समय में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। अतः चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सवा सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है चंद्रमा अपनी कक्षा में जब पृथ्वी से अधिक दूरी पर रहता है तो इसे अपभू कहते हैं। ऐसे स्थिति में पृथ्वी के समुद्री भाग में सामान्य ज्वार के अपेक्षा 15 से 20% कम ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा अपने कक्षा में जब पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर रहता है तो इसे उपभू पेरिगी कहते हैं। ऐसे स्थिति में पृथ्वी के समुद्री भाग में सामान्य ज्वार की अपेक्षा 15 से 20% अधिक ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा के सतह पर दिखाई देने वाला सफेद भाग इसके ऊंचे भागों को बतलाता है। इसे लिबनिट्स चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर दिखाई देने वाला काला भाग इसके गहरे भागों को बतलाता है। इसे मेयर इब्रियम चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा गड्ढा है। सौरमंडल चैप्टर का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।